जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ईरान इजराइल वॉर चल रही है। तो उसके ऊपर बात करेंगे कि बर्ड्स के ऊपर क्या इम्पैक्ट आएगा, ओवरऑल एक्सपोर्ट के ऊपर क्या इम्पैक्ट आएगा, पाकिस्तान में बर्ड्स की वैल्यूज़ कहाँ पर होंगी। सो हाय गाइस, यूर वाचिंग माय चैनल एहसन पेट्स। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं एहसन जफर, कराची पाकिस्तान से। कॉकटेल मेरी पहली मोहब्बत। और आज हम बात कर रहे हैं ईरान इजराइल वॉर इम्पैक्ट, यानी कि उनकी जो आपस में जो जंग चल रही है, क्या उससे इम्पैक्ट आएगा पाकिस्तान के बिजनेस के ऊपर। बिल्कुल आएगा, बहुत ज़्यादा आएगा। क्योंकि एक तो नेबरिंग कंट्रीज है, आप खुद सोचें, पड़ोसी मुल्क है। दूसरा ये कि परिंदों की जो सबसे बड़ी एक्सपोर्ट है, जो असल जो ज़रिया एक्सपोर्ट है, वो ईरान है। अगर ईरान में ज़रा सा भी मसला होता है या पैसे कम पड़ जाते हैं, पैसों की शॉर्टेज हो जाती है, माली हालात ख़राब होते हैं ईरान के जंग की वजह से, तो उससे इतना बड़ा इम्पैक्ट आएगा पाकिस्तान के ऊपर और साथ ही साथ बर्ड्स के ऊपर भी आएगा। यहाँ पे बात बर्ड्स की नहीं है कि हर चीज़ में आप बर्ड्स को ले आएँ कि यार बर्ड्स में बर्ड की कीमत कब बढ़ेगी, कब चढ़ेगी, कब गिरेगी। ओवरऑल भाई महंगाई बढ़ने का बहुत बड़ा ख़दशा है अभी इस वक्त, बहुत बड़ा। और इस वक्त बहरान भी चल रहा है। ईरान इजराइल वॉर की वजह से पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा नुकसान हो भी रहा है और आगे मज़ीद हो सकता है। अगर बात की जाए क्राइसिस की, तो क्राइसिस तो भी आपने देखा है कि पहले से ही, जंग के पहले से क्राइसिस आया हुआ बर्ड्स के अंदर। और हर बर्ड के अंदर नहीं, ज़्यादातर बर्ड्स के अंदर आया हुआ, बट कुछ बर्ड्स ऐसे हैं जिनमें क्राइसिस इतना ज़्यादा नहीं है। आने वाले वक्त में कौन से बर्ड्स ऐसे होंगे जो ज़्यादा चलेंगे, इस पर भी डिस्कस करेंगे। प्रॉपर ओवरऑल डिस्कस करेंगे, सिर्फ ये नहीं कि छोटा सा एक टॉपिक रख दिया, उसी को खींच खींच के वीडियो बना दी। हम मुख्तलिफ मुख्तलिफ बातें करेंगे बर्ड्स के मुतल्लिक। अच्छा, पहले तो कौन से बर्ड्स का आगे फ्यूचर अच्छा है, देखें गोल्डन फिंचो का फ्यूचर आगे बहुत अच्छा है। उसके बाद अगर बात की जाए तो बजीज़ का फ्यूचर अच्छा है, काम अच्छा है बजीज़ का। क्यों? क्योंकि बजीज़ काफ़ी लोगों ने छोड़ दिए थे रखना, बहुत सारे लोग भाग गए थे। जब लव बर्ड अरूज पे गया तो हर बंदे ने बजरी अपने ख़त्म करके लव बर्ड के ऊपर आ गए। तो बजरी के भी इतने ब्रीडर हैं ही नहीं। और जिन लोगों ने निकाल दिए थे बजरी और फिर लव बर्ड में मार खाई, अब वो जाहिर सी बात है, इतने तो बेवकूफ़ नहीं है ना कि वो एक जगह से मार खाने के बाद, एक चीज़ को ख़त्म करने के बाद दोबारा उसी चीज़ पर आएंगे। बहुत मुश्किल है, बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो आएंगे। जावा का म्यूटेशनल स्कोप बहुत अच्छा है, जावा बहुत अच्छा प्ले करेगी। अब आप सोच रहे होंगे कि 500,000 पे आ गई है जावा, तो प्ले क्या करेगी भाई। ये अभी बेसिकली गर्मी बहुत ज़्यादा है और अभी इस वक्त ओवरऑल मार्केट में महंगाई बहुत है, जिसकी वजह से आपको अभी जावा सस्ती होती हुई नज़र आ रही है। बट आने वाले वक्त में जावा चलती रहेगी, ख़ासकर म्यूटेशनल जावा जो है वो बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी। क्योंकि जानी बजरी और जावा की जो है ना फार्मिंग होती है, इनका काम ही बल्क में होता है। इनका काम वो नहीं है कि आपने एक पेयर बेचा और आप अमीर हो गए, ऐसा नहीं होता। इनका काम बल्क में है, कॉलोनीज़ के अंदर खुली छोड़ी हुई हैं या कॉलोनीज़ बनाई हुई हैं जावा के लिए। बजरी का भी यही सिस्टम है, या तो आपने खुले छोड़े हुए हैं या फिर आपने कॉलोनीज़ बनाई हुई हैं बड़ी बड़ी। तो ये अच्छा परफॉर्म करता है बजरी कॉलोनीज़ वगैरह बनाने में। जहाँ तक खिलाने पिलाने की बात आई, ये तो बहुत पुराना मामला हो चुका है। जो आप दाने के लिए रोते रहते हैं ना, मैंने कहा है जब आप बल्क में रखते हैं ना, तब आपने दाने का हिसाब लगाइएगा। बल्क में रखने के बाद आपको दाना भी वारे में आ रहा होगा और साथ साथ प्रॉफिट भी हो रहा होगा। ज़ाहिर सी बात है, 10-20 पेड़ रख के अगर आप रो रहे हैं कि मेरा दाना पूरा नहीं हो रहा, तो भाई वाकई सही बात है, नहीं पूरा होगा, 10-20 में नहीं पूरा होगा, ये बात बिल्कुल सच है। अच्छा, अब बात करें मेरे फेवरेट कॉकटेल्स की, तो इस वक्त आप देखें कॉकटेल का जो ग्राफ है वो तेज़ी से ऊपर जा रहा है। उसकी वजह ये है कि लव बर्ड्स वाले जो हैं वो तेज़ी से मूव ऑन कर रहे हैं कॉकटेल की तरफ, बहुत तेज़ी से। इसी बीच कई लोग ये भी कह रहे हैं कि एहसन भाई, अब लवबर्ड वाले कॉकटेल में आ रहे हैं तो कहीं ऐसा तो नहीं कॉकटेल की प्राइस गिर जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। देखो, समझो बात को, समझो बात क्या हो रही है। मैंने जावा का कहा कि अच्छा परफॉर्म करेगी, क्यों करेगी जावा अच्छा परफॉर्म, जब मार्केट में प्राइस ही नीचे आई हुई है, उसकी कोई ख़रीद नहीं रहा उसको, तो कैसे परफॉर्म करेगी अच्छा। एहसन भाई कैसी बातें कर रहे हो यार, आप पागल तो नहीं हो गए कहीं। देखो यार, बात यह है कि जो बर्ड, जिस बर्ड का बर्थ रेशो, ठीक है, कम हो और डेथ रेशो हाई हो, वो बर्ड जो है ना वो अच्छा परफॉर्म करता है। जावा को आप क्या समझते हैं कि बहुत ज़्यादा ब्रीड आ जाती है जावा की? भाई जिनके पास आ रही है, आप उनको माशाल्लाह कहें देखकर, और जिनके पास आ रही है वो खुद अल्लाह का शुक्र अदा करें। जावा का डेथ रेशो बहुत हाई है, बहुत हाई है। जावा बीमार हो गई, समझो गई। उसके अलावा जो पाउडर आप घोल के पिलाते रहो उसको, रिकवरी सवाल ही पैदा नहीं होता। जावा फिंच से बहुत ज़्यादा नाजुक है, फिंच ज़्यादा ताकतवर है। फिंच काफ़ी देर भूखी भी रह लेगी, सर्दी में भी रह लेगी, गर्मी में भी रह लेगी। जावा नहीं, ज़्यादा गर्मी पड़ी तो लग जाएगी, ज़्यादा सर्दी पड़ी तो लग जाएगी। जावा का मसला बड़ा ख़तरनाक है। तो इसलिए आने वाले वक्तों में, अभी कई लोग
जावा ख़त्म कर रहे हैं अपने पास से और सेटअप ही अपने वाइंड अप कर रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं ऐसे, बहुत सारे। तो जब वो ख़त्म कर रहे हैं तो ज़ाहिर सी बात है कि काफ़ी स्पेस मिल जाएगी, जो बच जाएंगे उनको बहुत स्पेस मिल जाएगी खेलने के लिए। तो अब वो दौर वापस आ रहा है। असल में हुआ ये है कि बिज़नेस 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 कर कर के ना इतने सारे लोग इसमें आ गए, इतने ज़्यादा लोग आ गए इसमें। अब पाकिस्तान में, कराची को छोड़ें, आप पाकिस्तान की बात करते हैं, पूरे पाकिस्तान में हर तीसरा घर ब्रीडर है, हर तीसरा घर। जब पूरी आबादी ब्रीडर बन जाएगी तो कस्टमर कहाँ से आएगा? ये बात है, पूरी आबादी को ब्रीड पे लगा दिया गया। अब वो पूरी आबादी एक साथ अपने सेटअप बेच रही है, तो इसलिए वो सेटअप भी नहीं बिक रहा है। ये जो लोग कह रहे हैं ना हमारा सेटअप ही नहीं बिक रहा है यार, बेचना चाह रहे हैं, ख़त्म करना चाह रहे हैं, सेटअप नहीं बिक रहा, कैसे बिकेगा? आपके जैसे हज़ारों लोग बेच रहे हैं, तो जाहिर सी बात है। और ख़रीदने वाले को पैसे नहीं है, मुल्क में पैसा ही नहीं है भाई, ये मैं आपको सच बात बता रहा हूँ, मुल्क में पैसा ही नहीं है। अच्छा, एक तो जावा की बात हो गई, अब कॉकटेल से जावा पे आ गए थे हम लोग, कॉकटेल को कंटिन्यू करते हैं। कई लोगों ने कहा कि भाई कॉकटेल जो है वो, कॉकटेल में सारे लोग आ रहे हैं, कहीं कॉकटेल का भी बुरा हाल ना हो, ये ना हो, वो ना हो। लेकिन कॉकटेल जो है ना मशहूर है इस बात के लिए कि हर किसी के पास सेट नहीं होता। मतलब ऐसा नहीं है कि आप मुंह उठा के लेकर आ गए और ब्रीडिंग आ गई, ऐसा मजाक नहीं है कॉकटेल के अंदर। कॉकटेल के अंदर मैंने अपनी ज़िंदगी पूरी पूरी ज़िंदगी मैंने घोल के रख दी। कॉकटेल के अंदर पूरा अपना समझ लें कि ज़िंदगी गुजार चुका हूँ मैं। तो मुझे इस बात का पता है, कॉकटेल को पालना, उसकी साइकी को समझना, उसको उसकी तरह लेकर चलना आगे, और सेटअप को बढ़ाना और सेटअप को चलाना हर बंदे के बस की बात नहीं। जिस तरह जावा का डेथ रेशो बहुत हाई है, इसी तरह कॉकटेल का बर्थ रेशो बहुत लो है। यानी कि बर्थ रेशो, पैदाइश जो है वो कम है, इतनी ज़्यादा नहीं, हर किसी का ब्रीड नहीं आती इसकी। तो ये चीज़ है। और इसका स्कोप इसलिए भी ज़्यादा है कि ऑल ओवर दी वर्ल्ड, सिर्फ ईरान नहीं बल्कि दुनिया भर में इसकी डिमांड है कॉकटेल की। तो कॉकटेल जो है वो हर वक्त डिमांड में रहते हैं। अभी इस वक्त भी डिमांड में, इतनी गर्मी है, इतनी ख़तरनाक वाली गर्मी चल रही है, लोग बर्ड खरीदना तो क्या, अपने बर्ड को सरवाइव नहीं करवा पा रहे भाई। लेकिन कॉकटेल का जाल रेट देख लें आप, 4,000 रुपये। ये क्रीम कॉकटेल की बात कर रहा हूँ, 4,000 रुपये, इतने बुरे क्राइसिस के अंदर 4,000 रुपये चल रहा है। वरना अभी देखिएगा आप, सर्दी में 5-5,500 ना चला, मेरा नाम बदल दीजिएगा आप, क्रीम कॉकटेल का पेयर। तो ये मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि गेम को समझा करें, ये शतरंज है, इसको इसकी तरह लेके चलना पड़ता है, देखना पड़ता है। बहुत सारे बर्ड्स अभी भी ऐसे हैं, बिग बर्ड्स में बहुत सारे बर्ड्स ऐसे हैं जिनमें काम है। तो किसी के कहने पे अचानक बिग बर्ड्स में भी ना जाएं, किसी के कहने में अचानक कॉकटेल में भी ना जाएं। ठंडे दिमाग से पहले अपने दिमाग को मौका दें, टाइम दें अपने माइंड को, ताकि वो खुद से फैसला कर सके। आप लोग यूट्यूबरों को देख के फैसला कर रहे हैं, आप लोग फेसबुक के ऊपर लोगों को देख के फैसला कर रहे हैं, आपका अपना दिमाग कहाँ पे है भाई? आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को फौरन लाइक कर लें। अल्लाह हाफिज़।